पहल कंप्यूटर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप टैली में जीएसटी बिल कैसे बनाएंगे, आज हम इसी की जानकारी देने वाले हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। आज हम जानेंगे टैली में आपकी कंपनी के लिए जीएसटी को सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या है, टैली में हमें जीएसटी के खाते किस प्रकार बनाने हैं, टैली में बिजनेस हेतु खरीदे और बेचे जाने वाले स्टॉक आइटम्स कैसे बनाएं, टैली में वाउचर की एंट्री कैसे करें, सिंगल रेट वाले जीएसटी बिल कैसे बनाएं। पहल कंप्यूटर क्लासेस में घर बैठे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टैली स्टार्ट कर लेते हैं। जीएसटी के उद्देश्य से एक कंपनी बनानी है, जिसके लिए आप क्रिएट कंपनी में आएंगे, इंटर प्रेस करते हैं। आप अपने कंपनी का नाम यहाँ टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ कंपनी का नाम नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड टाइप किया है। यहाँ से आप एड्रेस लिख लीजिए। यहाँ से कंट्री को चुनेंगे। यहाँ राज्य का नाम अवश्य चुनें, ये टैक्स के लिए जरूरी है। आप अपने कंपनी की सारी जानकारी यहाँ भर लें, जैसे पिन कोड, फोन नंबर, जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर है आप यहाँ भर लीजिए। अगर आप यहाँ ईमेल आईडी देना चाहते हैं, वेबसाइट भी अगर आपके कंपनी की कोई है तो आप यहाँ भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ की सारी जानकारी भर ली है तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप भरते हुए एंटर प्रेस करते जाइए और एंटर प्रेस करते भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंपनी बन जाने के बाद आपको कंपनी में जीएसटी को इनेबल करना होगा, जिसके लिए या तो आप यहाँ F11 फीचर्स यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से F11 की को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम F11 की को ही प्रेस कर लेते हैं। अब स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे, एंटर प्रेस करते हैं। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नो है, आप यहाँ वाई प्रेस कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो है, यहाँ भी आप वाई प्रेस कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। अब जीएसटी डिटेल्स भरनी है। यहाँ से आप राज्य का नाम चुनेंगे, एंटर प्रेस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में मंथली टैक्स के लिए रेगुलर चुने, क्वार्टरली टर्नओवर बेस के लिए कंपोजिशन चुने। तो यहाँ से हम रेगुलर ही चुन लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म में यहाँ आप डेट डालिए जब से जीएसटी एप्लीकेबल है, एंटर प्रेस कर देते हैं। जीएसटी आईएन में जीएसटी का नंबर भर लेते हैं। जीएसटी आईएन में जो हमने यहाँ जीएसटी का नंबर भरा हुआ है, इसमें पहली 2 डिजिट जो कि स्टेट कोड, यानी हर एक राज्य की अपनी एक अलग कोड होगी। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो कोड 1 है, हिमाचल प्रदेश से हैं तो कोड 2 है, पंजाब से हैं तो कोड 3 है। अगर मैंने यहाँ स्टेट में बिहार चुना है तो उसका कोड 10। इसके बाद की 10 डिजिट पैन नंबर होती है और लास्ट की 3 डिजिट जो जीएसटी डिपार्टमेंट या पोर्टल हमें प्रोवाइड करती है। इस प्रकार जीएसटी का नंबर 15 डिजिट का हुआ। अब यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ वेरीफाई द कंपनी जीएसटी आईएन का मैसेज आ रहा है। अगर आपने जीएसटी नंबर सही से भर लिया है तो आप एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। पेरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 में बड़ी कंपनी के लिए मंथली चुने, छोटी कंपनी है तो क्वार्टरली चुन सकते हैं। यहाँ हम मंथली ही रहने देते हैं।
और एंटर लगाते हुए आते हैं सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। यहाँ आप वाई प्रेस करके एंटर करिए। ध्यान रखें, आप जितने भी प्रोडक्ट में डील करते हैं यदि उन सबों का टैक्स रेट एक ही है तो टैक्स रेट को आप कंपनी लेवल पर यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर टैक्स रेट अलग अलग है तो स्टॉक आइटम बनाते समय जीएसटी रेट डिटेल्स अलग अलग डाल सकते हैं आइटम वाइज। तो मान लेते हैं हम जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उन सबों का टैक्स रेट एक ही है, तो यहाँ से ही हम भरते हैं। सबसे पहले यहाँ डिस्क्रिप्शन के आगे आइटम का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं आइटम हमारी ABC है। यहाँ आप अपने आइटम का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करें। HSN SAC में HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, SAC का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। सरकार ने हर वस्तु के लिए HSN कोड तथा सर्विस के लिए SAC कोड दिए हैं। तो मान लेते हैं हमारा HSN SAC कोड 1 2 3 4 है। आप यहाँ अपना HSN SAC कोड डालेंगे, एंटर प्रेस करके। टैक्सेबिलिटी में यहाँ एग्जेम्प्ट, रिलेटेड, टैक्सेबल, यहाँ से हम किसे चुनेंगे। अगर एग्जेम्प्ट चुनते हैं तो वो ऐसे आइटम के लिए है जो जीएसटी लॉ के बाहर है। नील रेटेड ऐसे आइटम जो जीएसटी लॉ के अंतर्गत तो आते हैं पर टैक्स 0% है। टैक्सेबल जिस आइटम पे जीएसटी लगता है, तो यहाँ से हम टैक्सेबल को ही चुन लेते हैं। अब इंटीग्रेटेड टैक्स, मान लीजिए जो माल हम खरीदते या बेचते हैं अगर उस पर 10% जीएसटी लगता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स में 10 डालेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ आपको सेंट्रल और स्टेट कोड में 5-5 में बटा हुआ दिखाई देगा। टैक्स तो 10% ही है, लेकिन ये सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा बटा हुआ यहाँ से दिखाई पड़ेगा। यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने जीएसटी डिटेल्स भी भर ली है, आप यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस स्क्रीन को भी कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमें कुछ खाते बनाने होंगे, जिसके लिए यहाँ से आप एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाएं और अकाउंट इन्फो में आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। लेजर्स में आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। क्रिएट है यहाँ, एंटर प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख लिया है। एंटर प्रेस करके आप यहाँ से अंडर में आएंगे। अगर आपने यहाँ खाता का नाम कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको कैपिटल अकाउंट चुनना होगा और इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब बनाते हैं परचेज अकाउंट। यहाँ हमने परचेज अकाउंट लिख लिया है, एंटर लगाएंगे और यहाँ से अब अंडर में परचेज अकाउंट को यहाँ से चुनेंगे। इज जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल होना चाहिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चुनना है, एंटर प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर लेते हैं। अब बनाते हैं सेल्स अकाउंट, एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में सेल्स चुनना होगा, यहाँ से आप सेल्स चुन सकते हैं। सेल्स अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चुनें। इसे भी सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। अब कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स का लेजर बनाते हैं। सबसे पहले
हम ये पहला सप्लायर का नाम दे रहे हैं, तो एक लिख लेते हैं और यहाँ से हम एंटर प्रेस कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि आप यहाँ अपने सप्लायर का नाम को लिखेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपने यहाँ से सप्लायर का नाम लिया है तो आपको यहाँ से सैंडी क्रेडिटर्स चुनना होगा, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम सप्लायर की एड्रेस को यहाँ से टाइप, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने जो भी यहाँ सप्लायर का नाम दिया है वो अगर लोकल है यानी एक ही स्टेट से हैं आप, तो एड्रेस में आप अपने स्टेट के ही किसी जगह का नाम चुनेंगे जहाँ से वो सप्लायर है, और स्टेट में वही स्टेट होगा जो स्टेट आपने कंपनी में बनाई है, एंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पिन कोड या और भी जानकारी दे सकते हैं। हम यहाँ से इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब एक और सप्लायर यहाँ बनाते हैं, यहाँ हम सप्लायर 2 लिख लेते हैं और मैंने यहाँ सप्लायर 2 इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। आप यहाँ अपने सप्लायर का नाम फिर से लिख दीजिए, अंडर में सैंडी क्रेडिटर ही रहने देंगे। अब हम चाहते हैं यहाँ वो सप्लायर हो जो आपके राज्य से बाहर का हो। आपने कंपनी में बिहार दिया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि बिहार से बाहर का कोई सप्लायर यहाँ हो, तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं इंदौर, और स्टेट में हम चुन लेते हैं मध्य प्रदेश, एंटर प्रेस कर लेते हैं। इसे भी कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दें। अब कुछ कस्टमर्स का खाता बनाएंगे। कस्टमर मान लेते हैं ये 1 है, और यहाँ भी हम लोकल टाइप कर लेते हैं। आप अपने कस्टमर का नाम यहाँ टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। अगर ये कस्टमर है तो आपको यहाँ से सन्ड्री डेबिटर्स चुनना होगा, एंटर प्रेस करते हैं। क्योंकि ये कस्टमर लोकल रहने देना है तो आप यहाँ से ये टाइप कर ले, या जो भी जगह का नाम है आपके कस्टमर जहाँ रहते हैं वो आप यहाँ से लिख दें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर ये लोकल है तो एड्रेस बिहार के ही किसी जगह का होगा, और स्टेट में आप बिहार ही रहने देंगे चूँकि ये लोकल है, एंटर लगाते हैं। यहाँ पिन कोड या और भी जानकारी आप अपने कस्टमर की दे सकते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब एक और कस्टमर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कस्टमर दूसरा है, जो कि यहाँ हम इंटर स्टेट लिख लिए। यहाँ सैंडी डेबिटर्स ही होगा, क्योंकि ये कस्टमर हम चाहते हैं कि इंटर स्टेट यानी बिहार से बाहर का हो। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं मुंबई, और यहाँ से चुन लेते हैं महाराष्ट्र। यहाँ आप पिन कोड या और भी जानकारी भर सकते हैं। इसे भी हम कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब बनाते हैं IGST, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से आपको चुनना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST चुनेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। टैक्स टाइप में चूँकि ये IGST है इसलिए यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स को चुनेंगे और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देंगे। अब बनाते हैं CGST, एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होना चाहिए, एंटर प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में यहाँ GST चुनेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। टैक्स टाइप में चूँकि ये CGST है इसलिए सेंट्रल टैक्स को चुनेंगे, कंट्रोल ए से इसे ही सेव करें।
अब बनाते हैं SGST। अंडर में ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में चूंकि ये SGST है, पहले तो यहाँ GST लेते हैं, और टैक्स टाइप में चूंकि ये SGST है तो इसके लिए हम स्टेट टैक्स को चुनेंगे। कंट्रोल A से इसे भी सेव कर देते हैं। अब हमें कुछ स्टॉक आइटम्स बनाने होंगे, जिसके लिए आप यहाँ से एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाइए। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से स्टॉक आइटम्स में आएंगे, एंटर प्रेस कर लेते हैं। क्रिएट में एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ कुछ आइटम का नाम टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ राइस टाइप कर लिया है। अंडर में आप यहाँ ऑल्ट के साथ C प्रेस करके राइस के लिए आप यहाँ कुछ बासमती राइस या जो भी है आप यहाँ टाइप कर लीजिए। ये ग्रुप है, एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़िए। यूनिट में अगर आप चाहते हैं कि किलोग्राम में इसे परचेज या सेल किया जाए तो आप ऑल्ट के साथ C प्रेस कीजिए और यहाँ आप KG टाइप कर लीजिए, एंटर प्रेस करते जाइए। अब हमने राइस के लिए अंडर बासमती और यूनिट्स में KG को बना लिया है। अब इसे कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। एक और आइटम लेते हैं, ऑयल। अंडर में ऑल्ट के साथ C प्रेस कर लेते हैं और ऑयल के लिए हम कोकोनट ऑयल चुनते हैं, एंटर प्रेस करते जाइए। और यूनिट के लिए भी हम ऑल्ट के साथ यहाँ से C प्रेस कर लेते हैं और यूनिट के लिए हम लीटर यहाँ लिख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इसे भी सेव करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर लेते हैं। अब हमें कुछ वाउचर्स की एंट्री करनी होगी। इसके लिए आप यहाँ से एस्केप की प्रेस कीजिए और अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ F6 को प्रेस करेंगे और क्रेडिट के आगे हम कैपिटल को यहाँ से या तो चुन लीजिए या आप टाइप कर लीजिए। मान लेते हैं जो कैपिटल है हमारा वो 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ से हम 1 लाख टाइप कर लेते हैं। डेबिट के आगे हम यहाँ कैश ले लेते हैं 1 लाख रुपए और इसे कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, कंट्रोल A प्रेस करके इसे। अब कुछ परचेज की एंट्री करनी है, जिसके लिए आप कीबोर्ड से F9 की को प्रेस कीजिए। आप इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह यहाँ दे सकते हैं। हम यहाँ से पार्टी का नाम चुनते हैं। हम अगर चाहते हैं कि वो पार्टी ले जो हम और हमारी पार्टी एक ही राज्य की है, तो आपको यहाँ से सप्लायर लोकल चुनना होगा, एंटर प्रेस करते हैं। इसे कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लें और परचेज लेजर के आगे आपको यहाँ से परचेज लेना है। नेम ऑफ आइटम के नीचे हमने जो आइटम बनाया था R प्रेस कर लेते हैं, एंटर करते हैं और क्वांटिटी में हम 100 टाइप कर लेते हैं, 100, एंटर प्रेस करते हैं। रेट में मान लेते हैं ये 50 रुपये केजी के हिसाब से है और एंटर प्रेस करेंगे तो अमाउंट हमें 5000 रुपया होगा। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और राइस के नीचे एक और आइटम लेते हैं, ऑयल को प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ हम 50 टाइप कर लेते हैं, एंटर करते हैं और रेट के लिए हम यहाँ से मान लेते हैं 300 है लीटर के हिसाब से, एंटर प्रेस करते हैं। इस हिसाब से इसका अमाउंट 15,000 रुपये हुआ और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे 20,000 रुपये दिख रहा है।
एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अगर और भी आइटम्स आपके पास में है तो यहाँ आप दे सकते हैं, नहीं अगर आपको और भी कोई आइटम लेनी है तो एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ अब हमें टैक्स की जानकारी देनी होगी। ये सप्लायर लोकल है, यानी आपकी कंपनी में जो आपने स्टेट का नाम चुना था और ये सप्लायर की जो स्टेट का नाम है वो अगर दोनों की एक ही है तो आपको SGST और CGST दोनों यहाँ से चुनना होगा। तो पहले हम S चुनते हैं, SGST, और एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब CGST लेते हैं यहाँ से, एंटर प्रेस करते हैं। इस प्रकार 20,000 रुपये जो हमारे अमाउंट हैं उसके लिए 1,000 SGST और 1,000 CGST, यानी दोनों मिला करके 10% हो चुका है। आप एंटर प्रेस कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर लीजिए। ये था हमारा लोकल परचेज। अब एक इंटर स्टेट परचेज करते हैं, यानी वो पार्टी जो आपके राज्य से बाहर की है। यहाँ आप इनवॉइस नंबर टाइप कर ले, डेट टाइप कर ले, एंटर प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में चूँकि हम चाहते हैं ये इंटर स्टेट हो, हमारा राज्य से बाहर की कोई पार्टी हो, तो हमने बनाया था सप्लायर इंटर स्टेट। यहाँ से इंटर स्टेट को चुनते हैं, सप्लायर टू इंटर स्टेट, और इसे कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज लेजर में हमें परचेज अकाउंट ही चुनना होगा और नेम ऑफ आइटम में हम राइस को चुनते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। क्वांटिटी हम फिर से 100 ही डाल लेते हैं, एंटर। रेट वही रहने देते हैं फिलहाल, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ अमाउंट फिर से 5,000 रुपये की हुई, एंटर प्रेस करते हैं। राइस के बाद ऑयल के लिए हम O प्रेस करते हैं, एंटर कर सकते हैं। और यहाँ हम फिर से 50 ही ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। रेट अभी हम वही रहने देते हैं, एंटर एंटर एंटर। अगर और भी कोई आइटम है तो आप यहाँ टाइप कर ले, नहीं तो आप एक बार एंटर लगाइए। क्योंकि ये एंटर स्टेट है, आपके कंपनी में बिहार लिखा हुआ है और ये जो हमारा सप्लायर है वो बिहार राज्य से बाहर की है, तो आपको यहाँ IGST यूज़ करनी है। अगर आप यहाँ CGST यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ अमाउंट नहीं आ रहा है, यानी ये गलत है। यहाँ आपको IGST यूज़ करनी है, यानी एक साथ ही आपको 10% का यहाँ टैक्स मिलेगा निकला हुआ। 20,000 का यहाँ 2,000 शो हो रहा है। तो ध्यान रखें कि अगर आपके कंपनी में एक देश स्टेट बिहार है और यहाँ पार्टी भी सेम स्टेट से है, तो उस स्थिति में आपको CGST और SGST दोनों क्लियर करनी होगी। लेकिन अगर आपकी पार्टी आपके राज्य से बाहर की है तो आप यहाँ IGST का यूज़ करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, इसे भी कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम सेल्स के लिए कुछ वाउचर की एंट्री करेंगे। आप F8 प्रेस कर लीजिए। यहाँ आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम के आगे हम चुनते हैं पहले कस्टमर लोकल, जो हमारे ही राज्य से हैं। यहाँ कंट्रोल A प्रेस कर लेते हैं। सेल्स लेजर के आगे आपको यहाँ से सेल्स चुनना है। नेम में हमने जो परचेज किया था वही टाइप कर लेते हैं, प्राइस, एंटर प्रेस। यहाँ हम 100 टाइप कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। सेल के लिए रेट यहाँ से हम 60 लिखते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये अमाउंट 6,000 रुपये का हुआ, एंटर प्रेस करते हैं। अब फिर से लेते हैं O ऑयल और यहाँ फिर से हम 40 टाइप कर लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हम 10 ही रहने देते हैं और यहाँ से 400 ले लेते हैं। तो अमाउंट 10,000 रुपये का यहाँ टोटल अमाउंट हुआ, एंटर प्रेस करते हैं। अगर ये कस्टमर लोकल है तो आपको क्या यूज़ करना था, CGST और SGST। लेकिन यहाँ स्टॉक आइटम और नहीं है तो एक बार एंटर प्रेस करेंगे और अब यूज़ करेंगे C, एंटर प्रेस कर लेते हैं। CGST आ चुकी है, एंटर प्रेस करते हैं, S देते हैं और यहाँ से SGST को चुनेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आपको दिख रही है 500 और 500 रुपये CGST और SGST, यानी 1,000 रुपये हुआ, जो कि आपका टोटल अमाउंट का 10% है। एंटर प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बनाते हैं
कस्टमर एंटर स्टेट, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेल्स लेजर में यहाँ से सेल्स अकाउंट को ही चुनेंगे। नेम ऑफ आइटम में वही रहने देते हैं आर, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ हम 100 टाइप कर लेते हैं, यहाँ से रेट वही रहने देते हैं, एंटर एंटर, ओ प्रेस कर लेते हैं ऑयल और यहाँ हम 10 चुन लेते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं, रेट अभी हम वही रहने देते हैं। अगर कोई और आइटम होगा तो यहाँ देना है और नहीं तो आप एंटर प्रेस कर लीजिए। क्योंकि ये कस्टमर इंटर स्टेट है, यानी कि ये कंपनी में राज्य का नाम बिहार है और ये कस्टमर जो है वो बिहार से बाहर का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से IGST को यूज करना है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि 1000 रुपये आपको IGST में शो हो रही है, एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप इसका बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए या फिर ऑल्ट के साथ T भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑल्ट के साथ T ही प्रेस कर लेते हैं और अब आप यहाँ एंटर प्रेस कर लीजिए। बिल आपके सामने आ चुकी है, यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं आपने जो कंपनी में टाइप किया था नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड पटना, वो सारी जानकारी यहाँ आ रही है। बायर्स की जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। बाइस ऑयल जो डिस्क्रिप्शन में आपने स्टॉक आइटम दिया हुआ है, HSN कोड दोनों की एक ही है क्योंकि हमने रेट कंपनी लेवल पर ही सेट किया हुआ था। यहाँ क्वांटिटी 100 kg है ना, 10 लीटर है और रेट भी यहाँ शो हो रही है। टैक्स के लिए आप यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ टैक्स की जानकारी होगी। पहल कंप्यूटर क्लासेस में घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए यहाँ कुछ नंबर मौजूद है। यहाँ कॉल करके आप ऑनलाइन क्लास के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।